बार फिर हम हाजिर हैं वो वीडियो लेकर जो आपको झकझोर देगा, जो वीडियो आपके दिल दहला देगा। ऑपरेशन रोपवे का आखिरी दिन, फिर कैसे गिरी एक महिला, रोपवे की मेन वजह क्या है। टाइम्स नाउ नव भारत पर एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ऑपरेशन के आखिरी दिन कैसे बचाई गई 15 लोगों की जान, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। ऑपरेशन जिंदगी को अंजाम देने के लिए वायुसेना के जाबाज घंटों लगे रहे। देवघर में रोपवे पर फंसी महिला को बचाने की तस्वीर देखिए। वायुसेना के जाबाज जवान महिला को रोपवे से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन अचानक वो हुआ जिसका अंदाजा तक नहीं था। अचानक महिला का हाथ फिसला और महिला नीचे आ गिरी। नीचे गिरने के बाद महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई है, जिसे तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि सोमवार को भी एक शख्स की गिरने से मौत हो गई थी। इस ऑपरेशन के दौरान अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिरकार देवघर में देवदूतों ने 45 लोगों की जान तो बचा ली, लेकिन 3 दिन जो मुश्किलें इन्हें झेलनी पड़ी अपने आप में दर्दनाक है। न खाना, न ही पीने का पानी। तो यहाँ फंसे लोगों को कैसे खाना पीना पहुँचाया गया, उसकी भी तस्वीर देखिए। टाइम्स नाउ नव भारत आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है वो लोगों को रेस्क्यू कर रहा है, और साथ ही साथ जो खाना पानी जो है वो भी ट्रॉलियों के द्वारा, जो लगेज ट्रॉली है उसके द्वारा खाना पानी वहां तक पहुंचाने की कोशिश है। तो देखा आपने दिल दहला देने वाली तस्वीरें जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। भूख और प्यास में कई जिंदगियां फंसी रही, लेकिन उन तक खाने पीने का सामान किसी तरह पहुंचा दिया गया। देवघर में ऑपरेशन रेस्क्यू के आखिरी दिन ऐसी बचाई गई 15 लोगों की जान। रोपवे ऑपरेशन रेस्क्यू के आखिरी दिन की ये तस्वीरें हैं। 3 दिन तक चले ऑपरेशन के आखिरी दिन टाइम्स नाउ नव भारत की टीम भी मौके पर थी। कोशिश लगातार चल रही है कि कैसे उन लोगों को सकुशल निकाला जाए। आप देखिए तस्वीर, कैसे ये जवान जो है वो वायर के जरिए वहां पर लटक कर, रस्सियों के जरिए लटक कर कोशिश हो रही है कि वो वहां जो ट्रॉलियां हैं जिसमें लोग फंसे हुए हैं पिछले 40 घंटे से, उन तक पहुंचा जाए, उन्हें वहां से सकुशल निकाला जाए। तो ये कोशिश आप सीधे टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे की नज़र से आप देख पा रहे हैं। तो ऐसा सभी लोगों को बचाने के लिए वायुसेना की टीम आखिरी वक्त तक लड़ती रही और ऑपरेशन खत्म हो गया। तो आखिरकार खत्म हुआ ऑपरेशन जिंदगी। 45 घंटे से ज्यादा देर तक यह ऑपरेशन चला और 45 लोगों की जान बचाई गई। 3 लोगों की हालांकि मौत हो गई। वायुसेना के वीर जाबाजों, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम ने पूरे ऑपरेशन को सही तरीके से अंजाम दिया। यह आपको बता दें कि देवघर में रविवार को रामनवमी की पूजा करने और घूमने के लिए सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंचे थे। इस दौरान रोपवे की एक ट्रॉली नीचे आ रही थी, जो ऊपर की ओर जा रही ट्रॉली से टकरा गई। इस दौरान कई ट्रॉलियां ऊपर ही फंस गईं, जिसमें 48 लोग सवार थे। रविवार शाम 4 बजे हादसा हुआ और इसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया था। देवघर रोपवे का यह बड़ा हादसा आखिरकार हुआ कैसे? कैसे फंसी थी 48 लोगों की जान? कैसे हुई 3 लोगों की मौत? तो इस तस्वीर को गौर से देखिए, जिसे एक शख्स ने अपने मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड किया और बताया कि क्रैम्प फटने से हुआ हादसा। ऊपर का जो मेन क्रैम्प है जो इसको ट्रोलिंग करता है वो फट गया। कुछ दिन पहले उसका टेस्टिंग हुआ था, और किस तरह टेस्टिंग करके गए हैं ये तो हम नहीं बता सकते हैं। मेंटेनेंस का इशू है कि मेंटेनेंस सही से नहीं है। हाँ, ये मेंटेनेंस का, और उससे पहले ट्रॉली का अभी आप जो देख रहे हैं, ये ट्रॉली जो है ये मेंटेनेंस हो चुकी थी, लेकिन जो मेन क्रॉम्प जो चल रहा था, जो वायरिंग करता है, उसका टेस्टिंग होने वाला था इसी महीने में जो आने वाला। और जो घटना का सबसे बड़ा कारण है वो मेन क्रैम्प जो फट चुका है। जाहिर है अगर रोपवे की समय से टेस्टिंग हो जाती तो यह हादसा नहीं होता। रोपवे चलाने वालों को क्रैम्प के क्रैक होने की पूरी जानकारी थी।
उसके बाद भी रोपवे को चलाया गया। रूस यूक्रेन युद्ध का ये लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे एक टैंक देखते ही देखते तबाह हो गया। ये टैंक रूस का है, जिसमें यूक्रेन आर्मी ने घात लगाकर नेस्तनाबूद कर दिया। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। जब रूसी टैंक एक कतार में आगे बढ़ रही है, तभी यूक्रेन आर्मी की नजरों में आ गई। यूक्रेन आर्मी ने रूसी टैंक पर एयर स्ट्राइक किया और कतार में चल रहे एक टैंक पर मिसाइल दाग दिया। देखते ही देखते वो टैंक तबाह हो गया। इसके बाद सबसे पीछे टैंक पर भी एक मिसाइल गिरी और वो भी तबाह है। अब जरा टैंक की तबाही का यही वीडियो करीब से देखिए। रूसी टैंक चल रहा है और एक मिसाइल गिरती है। इसके बाद टैंक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। रूसी टैंक पर मिसाइल गिरने के बाद सभी टैंकों में हड़बड़ी मच जाती है। बचने के बाद इधर उधर भागते हैं, लेकिन यूक्रेन आर्मी के लगातार बमबारी से रूस के कई टैंक तबाह हो चुके हैं। रूसी टैंक तबाह होने के बाद ये वीडियो आया है, जिसे यूक्रेन आर्मी ने जारी किया है। इस वीडियो में टैंक सड़क किनारे गिरा हुआ दिख रहा है। ये वही टैंक था जिसे एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया गया था। यूक्रेन के मारियोपोल में इस वक्त भीषण जंग चल रही है, जिसकी गवाही देती ये तस्वीरें हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में हाथों में रॉकेट लॉन्चर लिए और ठीक उसके सामने हाथ में गन लिए जवान यूक्रेन आर्मी के हैं, जो मारियोपोल में रूसी सेना से सीधी टक्कर ले रही है। इस इमारत की गली की दूसरी तरफ से रूसी सेना फायरिंग कर रही है, जिसका जवाब देने के लिए यूक्रेन आर्मी रॉकेट लॉन्चर दागने की कोशिश में जुटी है। रॉकेट अटैक करने के लिए यूक्रेन आर्मी का एक जवान उसे कवर फायर देता है, जिसके बाद हाथ में रॉकेट लिए हुए यूक्रेन आर्मी का दूसरा जवान तेजी से गली की तरफ रुख करता है और रूसी सेना पर रॉकेट दागते हुए तेजी से इमारत की तरफ भागकर छिप जाता है। मारियोपोल में जहां रूसी आर्मी पूरी तरह से कब्जा पाने में जुटी है, तो वहीं गरिल्ला युद्ध के जरिए यूक्रेन आर्मी रूसी सेना पर अटैक तेज कर रही है। यूक्रेन के खार्किव में भी जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। खार्किव के मैदानी इलाकों में यूक्रेनी सेना छिप छिप कर रूस की बख्तरबंद गाड़ियों पर अटैक कर रही है, जिसका लेटेस्ट वीडियो अब सामने आया है। वीडियो यूक्रेन आर्मी ने जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि यूक्रेन आर्मी का एक जवान रॉकेट लॉन्चर से दूर खड़े रूस की बख्तरबंद गाड़ी पर अटैक करता है और वो बख्तरबंद गाड़ी तबाह हो जाती है। इस दौरान यूक्रेनी जवान के हाथ से रॉकेट लॉन्चर भी गिर जाता है। तबाही का ये वीडियो अब एरियल व्यू के जरिए देखिए, जब यूक्रेन के जवान ने रूस की बख्तरबंद गाड़ी को उड़ाया। बख्तरबंद गाड़ी पर रॉकेट गिरते ही बड़ा धमाका होता है और आग का गोला आसमान की तरफ उठ जाता है। इसके साथ ही धुएं का गुबार भी भयानक तरह से आसमान की तरफ उड़ता दिखाई देता है। आग में तब्दील हो चुकी रूस की इस बख्तरबंद गाड़ी की हालत को करीब से देखें तो इसका पुर्जा पुर्जा भी जलकर खाक नजर आता है। रूस के टैंक पर यूक्रेन आर्मी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम से हमला कर रही है। इसका एक विध्वंसक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखिए, जब रूस का टैंक दिखाई देता है, तभी यूक्रेनी सेना के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम से अटैक करती है। आग के गोले की तरह दिख रही ये तस्वीर मिसाइल की है, जो रूसी टैंक की तरफ बढ़ रही है। अटैक होता देख रूसी टैंक भी मिसाइल से बचने के लिए भागती है। टैंक के भागते वक्त भी मिसाइल उसका पीछा करती है और भाग रहे रूसी टैंक से जा टकराती है। इसके बाद धमाके के साथ ही रूसी टैंक तबाह हो जाता है। इस दौरान टैंक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। यूक्रेन के इस तरह के अटैक से रूसी आर्मी में भी हड़कंप मचा हुआ है। एक बार फिर देखेगा चीन और दुश्मन देश पाकिस्तान। लद्दाख में हिंदुस्तान की फिर दिखी ताकत। पंजाब के अमृतसर में क्यों मचा बवाल और हरियाणा के हिसार में भीषण आग। हिंसा के बाद अचानक कैसे पहुंची सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री, देखिए पूरी खबर। देख लो चीन, देख लो पाकिस्तान।
जब निकलेगा एंटी टैंक मिसाइल, दुश्मन देश हो जाएगा तबाह। ये तस्वीरें लद्दाख की हैं, जब भारत ने लगातार दूसरे दिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का हिंदुस्तान ने सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से लद्दाख की ऊंचाई वाले इलाके में किया गया, जो पूरी तरह से कामयाब रहा। डीआरडीओ के मुताबिक परीक्षण के दौरान मिसाइल ने एक नकली टैंक को तबाह कर दिया। यहाँ दो गुटों में बवाल हो रहा है। दोनों तरफ से जमकर ईंट और पत्थरबाजी भी हो रही है। हवा में पत्थरों की तस्वीरें भी आप साफ तरह से देख सकते हैं। बवाल का ये वीडियो पंजाब के अमृतसर का है, जहां मेहता इलाके के बग्गा गांव में दो गुट भिड़ गए। लाठी डंडे चलने के बाद ईंट और पत्थरबाजी होने लगी। यहां बवाल एक धार्मिक स्थल पर कब्जे को लेकर हुआ। दोनों गुट धार्मिक स्थल पर कब्जा जमाना चाहते थे, जिसे लेकर दोनों गुटों में खूनी झड़प शुरू हो गई। फिर क्या था, यहां जमकर खून खराबा हुआ। बवाल की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचने का भी कोई असर नहीं दिखा। बवालियों ने पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। इलाके के कई घरों और गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। इस बवाल में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। बवालियों पर कार्रवाई के लिए अब पुलिस भी भारी संख्या में मौके पर तैनात कर दी गई है, ताकि शांति का माहौल बनाया जा सके। तस्वीरें हरियाणा के हिसार की हैं। नीचे आग की लपटें और ऊपर काले धुएं का गुबार। आग ने ऐसा विकराल रूप लिया कि थोड़ी ही देर में हिसार का मशहूर रेस्टोरेंट जलकर खाक हो गया। 4 मंजिला इमारत, लेकिन सब तबाह। भीषण आग की लपटों की फायर ब्रिगेड को खबर दी गई। तुरंत ही 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कुछ ही घंटों में आग पर काबू पा लिया। लेकिन आग की लपटों में लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया। इस रेस्टोरेंट में आग लगने की वजह से आसपास की दुकानों को भी भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा तब हुआ जब शॉर्ट सर्किट हुआ और थोड़ी ही देर बाद अफरा तफरी मच गई। आग का ये वीडियो दिल्ली से सटे गाजियाबाद से सामने आया है, जहां एक प्लाईबोर्ड फैक्ट्री में आग लग गई। जिस प्लाईबोर्ड की फैक्ट्री में आग लगी वो गाजियाबाद के बुलंदशहर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है। जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उस वक्त अंदर करीब 30 कर्मचारी काम कर रहे थे। आग की सूचना लगते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और फिर तेजी से आग बुझाने का काम शुरू हुआ। अंदर फंसे कर्मचारियों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग में लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। प्लाईबोर्ड की फैक्ट्री में आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं लग सका है। आग लगने की वजहों की अब तक जांच की जा रही है। करौली में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। करौली हिंसा के बाद वसुंधरा राजे ने अचानक दौरा करके सबको चौंका दिया। अपने लाभ लश्कर के साथ सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री ने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। हिंसाग्रस्त इलाके की गलियों में घूम घूमकर वसुंधरा राजे ने एक एक पीड़िता से मिलकर उनसे बातचीत भी की। जाहिर है, करौली हिंसा के बाद इलाके का दौरा करके वसुंधरा राजे ने सियासी संदेश देने की कोशिश की तो गहलोत सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। आपको बता दें कि दिल्ली यात्रा के बाद वसुंधरा राजे सियासत में काफी एक्टिव दिखाई दे रही। दौरे के दौरान उन्होंने कैला देवी माता के दरबार में पहुंची और वहां पर पूजा अर्चना भी की।